हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साइक्लोथॉन 2.0 का आगाज करेंगे। इस साल को हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी परिसर से शुरू होने वाली साइक्लोथॉन में 45,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स के शामिल होने की उम्मीद है। साइक्लोथॉन के रूप में पिछले साल हो गया था और साइक्लोथॉन 2.0 है। इसमें हमारा ये मानना है, पूरी जिला प्रशासन हिसार की पूरी तैयारी है, हरियाणा सरकार की पूरी तैयारी है कि 25,000 चंडीगढ़ में सीएम सैनी बोले, बीजेपी विधायक दल कार्यालय में नवरात्रों के अवसर पर पूजा अर्चना की हवन यज्ञ किया है। बीजेपी विधायक दल कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। सीएम सैनी ने कहा, प्रदेश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बीच बीच में मंत्री यहां पर बैठते भी थे, आगे भी ये कार्य सुचारू रूप से चलेगा। किसी न किसी दिन कोई न कोई मंत्री यहां पर बैठेगा और समस्याएं सुनेगा। दल कार्यालय का आज ये यहाँ पर नवरात्रों के अवसर पर पूजा अर्चना करके आज इस विधायक दल कार्यालय। गोहाना में गौशाला और ग्रामीणों के बीच विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ग्रामीण गौशाला को शिफ्ट करवाने पर अड़े हैं तो गौशाला उच्च स्तरीय जांच के लिए तैयार है। पशु पक्षियों को लेकर ग्रामीण और प्रबंधन आमने सामने। ग्रामीण गौशाला को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए अड़े हैं। वहीं गौशाला आरोपों की उच्च स्तरीय जांच के लिए तैयार है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते हुए दूसरे पक्ष के आरोपों को चुनौती दे रहे हैं। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों का कहना था कि मरने वाली गायों और उनके बछड़ों को दफनाने की जगह उन्हें गोबर में छुपा दिया जाता है, जिन्हें आवारा कुत्ते खींचकर गांव में घूमते फिरते थे। नहीं हो रही है। एक नाम का ढोंग है, इतनी बड़ी एरिया है, सिर्फ 30-40 गाय हैं और 2-4 ही व्यक्ति है इससे जुड़े हुए जो इसका मुनाफा उठा रहे हैं। कुछ कहते हैं तो चीन में सेशन जज कोर्ट में प्यादा के पद पर तैनात कर्मचारी राजेश डांडा ने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सुसाइड करने से पहले उसने वीडियो बनाया। उसमें कुछ तो पुलिस कर्मचारी हैं और कुछ और अन्य लोग हैं जिसने उसको दबाव दिया है कि उसमें क्या क्या अभी तो कोर्ट से कुछ डॉक्यूमेंट निकाल के लिया और हमारे को बरी करवा, ये है वो है, कोर्ट का सारा दे तू हमारे को। और उसके उस पे डीसीपी अमित ने बताया कि हमारे पास एक शिकायत आई थी जिसमें कहा गया था कि कोर्ट कर्मचारी राजेश कुमार ने सुसाइड कर लिया और मरने से पहले एक वीडियो भी बनाई है। कुमार एक व्यक्ति हैं, उनकी सुसाइड का एक मामला सामने आया है, जिस संबंध में उनके जो परिजन हैं, उनके ब्रदर हैं रमेश, उन्होंने एक शिकायत थाना सदर जींद में दी है। गोहाना के अनाज मंडी में शुरू हुई गेहूं की आवक। गेहूं में नमी की मात्रा अधिक होने के चलते नहीं शुरू हुई गेहूं की सरकारी खरीद। अधिकारियों ने कहा कि मंडी में आढ़तियों और किसानों को नहीं होने दी जाएगी परेशानी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी है, लेकिन गोहाना के अनाज मंडी में गेहूं की आवक में नमी की मात्रा अधिक होने के चलते अभी तक मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। गोहाना के एसडीएम अंजलि ने मंडी के अधिकारियों और आढ़तियों के साथ मीटिंग कर निर्देश दिए थे कि अनाज मंडी में आने वाले किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। वो गया है लगभग 5-4 डेली आ रही है। नमी होने के कारण गवर्नमेंट उसकी परचेज नहीं कर रही है। लगभग भी गेहूं में 15 से 16% मौसर लगभग आ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट मना कर रही है और ये अभी प्राइवेट सेल हो रहा है। प्राइवेट का भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने बजट वक्फ बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजट पेश करते समय सरकार ने कहा था कि जनता पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा, सरकार ने बजट पेश करते समय बड़े बड़े दावे वादे किए, लेकिन हकीकत में ये खोखले बजट साबित हुआ है। बिजली और टोल दरें बढ़ने से जनता के साथ साथ उद्योगों पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भी हुड्डा ने सरकार को घेरा और कहा है कि ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया। उन्होंने कहा है कि सभी धर्मों के प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे ये निर्णय लेना चाहिए था। तो मतलब कहीं 40 पैसे तक का इन्होंने इजाफा किया है पर यूनिट में। पहले 95 रुपये जो है वो इस पर सरचार्ज फ्यूल सरचार्ज के लिए नाम से लेते रहे। नानौद में पेट्रोल पंप के पास बस की टक्कर लगने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मृतक युवक की उम्र लगभग 19 वर्ष बताई जा रही है।